ये देखिए हम रेड कलर में ये स्कीवी बना रहे हैं। तो ये हम जो स्कीवी बना रहे हैं वो आगे से ओपन रहेगी, तो बटन वाली स्कीवी बुन रहे हैं। जो नीचे से ही बटन हम इसके लगाना स्टार्ट करेंगे। तो ये आगे का पल्ला है, तो इसको हमने बुन लिया है। बिल्कुल सिंपल ही बुनना है, सीधा सीधा बुन रहे हैं और उल्टी साइड में उल्टा उल्टा बुन रहे हैं। सिंपल इसको बुन रहे हैं, तो जो बिगनर्स हैं वो भी इजीली इसे बना पाएंगे। तो इसके लिए देखिए हमने इसका बैक पोर्शन, स्लीव्स और ये इतना बुन लिया है। आगे इसका नेक और आगे की कटिंग आपको बताएंगे कि किस तरह से करेंगे। इसको हम थोड़ा सा यूनिक वे में बनाएंगे, तो आप इसे देखते रहिए एंड तक, तो किस तरह से हम इसे बनाएंगे। तो देखिए ये हमने इसका फ्रंट पार्ट बनाया है। तो पहले मैं आपको इसका बैक पोर्शन दिखा देती हूँ। तो देखिए ये इसकी स्लीव्स हैं और ये इसका बैक पोर्शन है। तो बैक पोर्शन में हम ये जो स्कीवी बुन रहे हैं ये डबल ट्रिपल एक्सल तक इजीली फिट हो जाती है। उससे भी थोड़ा सा बड़ा साइज होगा तो उससे भी फिट हो जाएगी, क्योंकि ये जो वूल है ये स्टिचेबल है। तो पहले तो बात कर लेते हैं इसके फंदों की। तो इसके बैक के जो हमने फंदे रखे हैं वो हमने 110 फंदे डाले हैं, क्योंकि ये जो वूल है ये स्टिचेबल होती है, इसलिए हमने 110 फंदे डाले हैं। अगर आप नॉर्मल वूल से बुन रहे हैं तो फिर आप इसके 5 से 10 फंदे ज़्यादा रखेंगे, तभी ये आपकी सही से जो साइज़ है वो फिट होएगा। तो देखिए यहाँ पर 110 फंदे रखकर हमने ऊपर इसका बॉर्डर बनाया है और उसके बाद हमने इसे सारा सीधे उल्टे फंदों के साथ बुना है। सीधी साइड में सीधे फंदों के साथ और उल्टी साइड में उल्टे फंदों के साथ। तो देखिए सबसे पहले इसका बॉर्डर देख लेते हैं। तो इसका जो बॉर्डर है ये हमने 2 उल्टे 2 सीधे फंदों के साथ बुना है। तो मैं आपको बुनना बताऊंगी कि किस तरह से इसका बॉर्डर बुना है। तो इसकी जो लेंथ है ये हमने अप्रॉक्स जो है ये 6.5 इंचेस लेंथ का बॉर्डर बनाया है। थोड़ा सा बड़ा ही बनाया है। अगर आप चाहें तो लेंथ को कम ज़्यादा कर सकते हैं अपनी अकॉर्डिंग। और इसके ऊपर हमने देखिए जो सीधे सीधे फंदों के साथ बुना है बॉर्डर के ऊपर ये 6.5 इंचेस के करीब है। तो टोटल ये 13 इंचेस हमने इसकी लेंथ को बनाया है। तो आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। 13.5 इंचेस बुनने के बाद हमने इसकी शोल्डर की कटिंग की है। तो यहाँ पर हम स्लीव्स वाली स्कीवी बुन रहे हैं, इसलिए शोल्डर की कटिंग हमने 4 3 2 1 की है। तो सेम हम आगे की साइड और पीछे की साइड सेम ही कटिंग करेंगे। दोनों साइड में 4 3 2 1 की कटिंग की है। यहाँ पर सीधी साइड में की है और यहाँ पर उल्टी साइड में हमने इसकी कटिंग की है। तो सेम ही हम फ्रंट साइड में करेंगे, तो आपको बताएंगे कि किस तरह से कितनी कटिंग करनी है। तो उसके बाद फिर से हमने इसे ऊपर सीधा सीधा बुना और इसकी ये शोल्डर बुन ली है। तो जो शोल्डर की लेंथ है वो देख लीजिए, जहाँ से हमने इसकी कटिंग स्टार्ट की है वहाँ से लेकर यहाँ तक ये अप्रॉक्स देखिए 8.25 इंचेस इसकी लेंथ हुई है शोल्डर की। तो ये हमारा बैक पोर्शन हमने बना लिया है। तो देखिए ये इस तरह से बन गया है। और इसकी विड्थ जो है वो अभी मैं आपको बता देती हूँ कि इसकी विड्थ कितनी हुई है। तो अगर प्लेन में देखें तो इसकी विड्थ जो है वो 16 इंचेस है बिना खींचे हुए, और अगर नीचे से इसका बॉर्डर देखें तो ये 14 इंचेस है। तो इसलिए हमने इसको घटाया नहीं है, एज इट इज़ 110 फंदों के साथ ही इसको ऊपर तक बुनते गए हैं। अगर चाहें तो आप नीचे से फंदे कम भी कर सकते हैं, कम फंदों के साथ लगा लीजिए, ऊपर फिर ये जो है आप बढ़ा लीजिए। तो यहाँ पर हमने सिंपल ही इसे रखा है, 110 फंदों के साथ ही इसे सारे को बुना है। अपने हिसाब से कर सकते हैं, 5-10 फंदे ऊपर बढ़ा सकते हैं। तो ये बैक पोर्शन है। तो ये हमने इसकी स्लीव्स बनाई है। तो देखिए स्लीव्स हमने जो है वो 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 और 50 फंदों की हमने ये देखिए नीचे से जो है इसके 50 फंदे लगाए स्लीव्स के। 50 फंदे लगाने के बाद हमने इसके अभी सीधे 2 उल्टे फंदों का बॉर्डर बुना है और इसका हमने देखिए अप्रॉक्स 3 इंचेस तक इसका बॉर्डर बुना है। उसके बाद यहाँ पर हमने एक एक फंदा साइड में इसके बढ़ाया है। तो एक एक फंदा इसका हर चौथी या हाफ तक हमने 4-4 सिलाइयों 6-6 सिलाइयों के बाद इसका छठी सिलाई में फंदा बढ़ाया है। 5-5 सिलाइयों के बाद 5वीं सिलाई में जब आए, 4 सिलाइयाँ बनाने के बाद 5वीं सिलाई में आई तो इसका फंदा बढ़ाते गए और फिर ऊपर हमने थोड़ा सा ज़्यादा गैप दिया है, 6-6 सिलाइयों के बाद इसका फंदा बढ़ाया है। तो यहाँ पर हमारे जो टोटल फंदे हुए हैं कटिंग से पहले हमारे जो टोटल फंदे हुए हैं वो
100 फंदे हुए हैं, कंप्लीट 100 फंदे यहाँ पर हुए हैं। तो देखिए इसकी लेंथ मैं आपको कटिंग से पहले बता देती हूँ। शोल्डर कटिंग से पहले जो इसकी लेंथ है ये 19 इंचज़ है। शोल्डर कटिंग से पहले 19 इंचज़ लेंथ बनाने के बाद हमने जब यहाँ पर इसकी लेंथ कंप्लीट हो गई तो फिर हमने साथ में ही इसकी कटिंग स्टार्ट कर दी और 4 3 2 2 को 1 2 3 4 5 और 6 बार हमने किया है, घटाया है। टोटल 8 बार हमने घटाया है, 4 3 और 2 2 6 बार घटाए हैं, तो टोटल 8 बार इसको घटाया है। उसके बाद सीधी साइड में आकर सारे फंदों को क्लोज कर दिया है। तो इसकी जो कंप्लीट लेंथ हुई है वो देखिए, स्लीव्स की कंप्लीट लेंथ जो है ये 21 इंच कंप्लीट लेंथ इसकी बनी है। तो आप अपने हिसाब से इसकी लेंथ भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये हमारी स्लीव्स भी बनकर रेडी हो चुकी हैं, दोनों स्लीव्स हमने बना ली हैं। अब हम इसका फ्रंट पोर्शन बना रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने इसकी फ्रंट के लिए जो फंदे रखे हैं, बैक साइड में हमने इसके 110 फंदे रखे हैं, तो यहाँ पर हमने 65 फंदे 65 फंदे इसके फ्रंट के लिए रखे हैं। 55 फंदे हाफ फंदे हमने लगाए हैं, जितने पीछे की साइड के फंदे हैं उससे हाफ फंदे हमने यहाँ पर रखे हैं। तो 55 फंदे इसके बॉर्डर के लगाए हैं और 10 फंदे इसके बटन पट्टी के लिए रखे हैं। तो 65 फंदे हमने इसके भी लगाए हैं। तो देखिए इसका भी बॉर्डर हमने सेम जितना इसका बैक का पोर्शन का किया था बॉर्डर, उतना ही इसके फ्रंट का भी बॉर्डर बनाया है। तो ये देखिए 6.5 इंचज़ तक हमने बॉर्डर को बना लिया है और ऊपर भी ये देखिए टोटल 13 इंचज़ इसकी लेंथ बन चुकी है। और अब हम इसको जो है किस तरह से हमने इसको सेट किया है वो मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पर हमने जो है नीडल पर 25 फंदे ले लिए हैं, तो बाकी का ये उसी तरह से बॉर्डर चलता जाएगा जितने भी फंदे होंगे। तो आगे किस तरह से सेट किया है वो मैं बता देती हूँ इस साइड में। तो ये अगर हम देखेंगे तो जब पहनेंगे तो ये हमारी राइट साइड में आएगा, दाईं तरफ आएगा। ये वाला पल्ला जो है वो दाईं तरफ का पल्ला बना है। तो किस तरह से रखेंगे इसको, तो पहले हम देखिए इस तरह से फंदे डाल लेंगे। यहाँ पर मैंने डबल धागे के साथ फंदे डाले हैं। तो पहले मैं आपको इसकी वूल भी बता देती हूँ कि हमने कौन सी वूल यूज़ की है। तो देखिए ये वाली हमने वूल यूज़ की है, 3 तार वाली। ये देखिए इस तरह से देखेंगे तो ये 3 तार वाली वूल है। ये देखिए 3 तार वाली फैदर वूल है, ये ओसवाल की वूल है, 3 तार वाली फैदर वूल। और इसके लिए हमने देखिए 10 नंबर की नीडल यूज़ की है, 10 नंबर की नीडल यूज़ की है। अगर चाहें तो आप 9 नंबर के साथ भी बुन सकते हैं। तो हमने यहाँ पर 10 नंबर यूज़ किया है, तो ये 9 नंबर के साथ भी बन सकती हैं। तो यहाँ पर हमने 10 नंबर इसको लगाया है। तो अब देखिए पहले हम 10 फंदों का हमने बॉर्डर बुना है। तो बॉर्डर सीधे उल्टे फंदों का सिंपली बुना है। एक फंदा सीधा बुना, धागा आगे, फिर एक फंदा उल्टा, 2 धागा पीछे, एक फंदा सीधा, 3 एक फंदा उल्टा, 4 एक फंदा सीधा, 5 एक फंदा उल्टा, 6 एक फंदा सीधा, 7 एक फंदा उल्टा, 8 एक फंदा सीधा, 9 एक फंदा उल्टा, 10। तो देखिए ये 10 फंदों का हमारा बॉर्डर बन गया सीधे उल्टे फंदों के साथ, 2 4 6 8 10। अब आगे हमने बॉर्डर बनाया है, जो आगे पीछे हमने बुना है उस बॉर्डर को देख लीजिए किस तरह से बुना है। तो 2 फंदे सीधे बुने हैं, 1 2 धागा आगे, 2 फंदे उल्टे, 1 2 2 फंदे सीधे, 1 2 2 फंदे उल्टे, 1 2 2 फंदे सीधे, 1 2 2 फंदे उल्टे, 1 2। और लास्ट में हमारे पास 3 फंदे बचेंगे, तो 3 फंदे सीधे बुन लेंगे, 1 2 और ये वाला फंदा भी सीधा बुनेंगे। तो ये हमारी सीधी साइड है। अब उल्टी साइड में आएंगे तो इस साइड में जो फंदा जैसा दिखाई देगा वैसा ही बुनेंगे, यानी कि सीधा फंदा सीधा बुनेंगे, उल्टा फंदा उल्टा। तो पहला फंदा स्लिप करेंगे, 2 फंदे उल्टे, 1 2 2 फंदे सीधे, 1 2 2 फंदे उल्टे, 1 2 2 फंदे सीधे, 1 2 2 फंदे उल्टे, 1 2 2 फंदे सीधे, 1 2 2 फंदे उल्टे, 1 2 2 फंदे सीधे। ये देखिए 2 फंदे उल्टे। तो यहाँ पर ये 2 4 6 8 और 10 फंदों का हमारा बॉर्डर है। तो एक फंदा
सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा और एक उल्टा। तो देखिए सिंपल ही हमने इसके फंदे बुने हैं। तो ये हमारा बॉर्डर है। तो फिर से यही 2 रो बार बार रिपीट करेंगे। देखिए फिर से पहला फंदा स्लिप करके ले लेंगे, धागा आगे, फिर एक फंदा उल्टा, सीधा, उल्टा, सीधा, उल्टा, सीधा, उल्टा, सीधा, उल्टा। अब ये बॉर्डर के फंदे हैं, 2 सीधे 2 उल्टे, 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे, 2 सीधे, 2 उल्टे, 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे। तो लास्ट में 3 फंदे हैं, सीधे बुनेंगे, 1 2 3। तो ये देखिए ये पहली रॉ, फिर से ये दूसरी रॉ है। तो जैसे फंदे हैं वैसे ही बुनेंगे, उल्टे फंदे उल्टे, सीधे फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे और लास्ट में ये बॉर्डर है। तो एक फंदा सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा और लास्ट वाला फंदा उल्टा। तो ये देखिए इस तरह से ये हमारा बॉर्डर बना हुआ है, सारा ही हमने इसी तरह से बुना है। तो जब हमारी लेंथ ये कंप्लीट हो गई, हमने 6.5 इंच का बॉर्डर बुना है, तो आप अपने हिसाब से बॉर्डर को कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो लेंथ कंप्लीट हो जाने के बाद यहाँ से देखिए किस तरह से हमने किया है। जब लेंथ कंप्लीट हो जाएगी तो ये देखिए ये बॉर्डर तो हम सेम ही बुनते जाएंगे। तो 10 फंदे सेम ही बुनेंगे, एक उल्टा, एक सीधा, फिर से एक उल्टा, एक सीधा, उल्टा, सीधा, उल्टा, सीधा और उल्टा। ये 10 फंदे हमने सेम बुन लिए बॉर्डर के। अब ये जो हम बॉर्डर के साथ बुनते आ रहे थे फंदे, जब लेंथ कंप्लीट हो जाएगी तो ये सारे फंदे हम इस तरह से सीधे सीधे ही बुनेंगे। तो देखिए बहुत ही इजी सा पैटर्न है, बिल्कुल सिंपल है। सीधे उल्टे फंदों के साथ जिनको बुनना आता है वो इजीली इसे बुन सकते हैं। ये देखिए इस तरह से। तो ये सीधी साइड है, फिर उल्टी साइड में आएंगे तो जो फंदा जैसा है, उल्टा फंदा उल्टा, सीधा फंदा सीधा बुनेंगे। तो ये उल्टे फंदे हैं, इनको उल्टा बुनेंगे। लास्ट के 10 फंदों तक जो बॉर्डर है वहां तक इसको उल्टा उल्टा बुनेंगे उल्टी साइड में। अब देखिए ये बॉर्डर है तो सीधा उल्टा, बॉर्डर हमने सेम ही ऊपर तक ऐसे ही बुनते हुए जाना है। इसको आपने कहीं भी स्किप नहीं करना है बॉर्डर को, क्योंकि बटन पट्टी वाली हम स्कीवी बुन रहे हैं। तो देखिएगा बनकर बहुत ही डिफरेंट सी और बहुत ही सुंदर सी स्कीवी बनकर रेडी होगी। तो ये देखिए इस तरह से आपने इसे बुनते हुए जाना है। ये सिंपल ऊपर आपने इसी तरह से इसको बुनना है जितनी भी आपको लेंथ चाहिए होगी। तो ये हमारी स्कीवी यहाँ तक बन गई है। अब ऊपर जब हमारी ये लेंथ कंप्लीट हो जाएगी तो हमने 13 इंचेस लेंथ रखी है। तब हमने इसकी देखिए सीधी साइड में आ गए हैं, तो सीधी साइड में यहाँ से हम इसे बुनना स्टार्ट करेंगे। तो ये सीधी रो में हमने कुछ भी अभी नेक नहीं कम करना है, ये सारे फंदे हम एज इट इज़ बुन लेंगे यहाँ तक। तो ये बॉर्डर के फंदे बॉर्डर के हिसाब से सीधा उल्टा बुनते जाएंगे, बाकी फंदे सीधे सीधे बुन लेंगे। और अभी हम पहले इसकी जो है वो यहाँ पर जो शोल्डर की कटिंग है वो करेंगे। तो कहाँ से इसकी नेक की कटिंग स्टार्ट होगी वो मैं आपको बताऊंगी। तो ये सारी रो हम सीधे फंदों इसकी सारी रो सीधी साइड में बुन लेते हैं, फिर उल्टी साइड में आते हैं। तो देखिए सीधी साइड हमने इसकी बुन ली है और उल्टी साइड में आ गए हैं। अब यहाँ पर हम इसके 4 फंदे कम करेंगे। तो देखिए 2 फंदों का एक फंदा बुनेंगे, एक फिर से लेकर जाएंगे नीडल पर, 2 फंदों का एक फंदा, 2 फंदों का एक फंदा, 3, 2 फंदों का एक फंदा, 4 फंदे हमारे कम हो गए। तो 4 3 2 1 की हमने घटाई की है और बाकी के सारे फंदे ये हम एज इट इज़ बुन लेंगे, यानी कि सारे फंदे उल्टी साइड में उल्टे उल्टे
बुन लेंगे और ये बॉर्डर वाले फंदे सेम ही बुनेंगे। फिर सीधी साइड में आएंगे तो सीधी साइड भी एज इट इज़ ही बुनते जाएंगे, बॉर्डर वाले फंदे सेम बुनेंगे, सारे फंदे सीधे सीधे बुनेंगे। तो ये बुनकर फिर से हम उल्टी साइड में आते हैं, फिर आगे आपको दिखाते हैं। तो देखिए फिर से उल्टी साइड में आ गए हैं। तो अब फिर से हम 2 फंदों का एक फंदा बुनेंगे। तो पहले हम पीछे वाला फंदा इसके ऊपर से इस तरह से ड्रॉप करेंगे। अगर इस तरह से हम घटाएंगे फंदे तो यहाँ पर देखिए ऊबड़ खाबड़ नहीं घटेगा, बिल्कुल स्मूथ एज बनेगा। तो पहले ऊपर से ड्रॉप किया तो एक फंदा कम हो गया। इस तरह से हम आगे के फंदे 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे। तो 3 फंदे कम करने हैं, एक फंदा कम हो गया है। ये देखिए ये 2 फंदों का एक फंदा बुन लेंगे, 2, फिर 2 फंदों का एक फंदा, 3। तो देखिए इस तरह से ये स्मूथ एज बनेगा अगर हम इस तरह से इसको घटाएंगे। अगर हम दूसरी तरह से घटाएंगे साथ ही साथ इस तरह से ऊपर से ड्रॉप नहीं करेंगे तो फिर उबड़ खाबड़ हो जाएगा। तो अब बाकी के फंदे हम फिर से वैसे ही बुन लेंगे। ये सारे फंदे उल्टे उल्टे बुनेंगे, सीधी साइड सीधे फंदों के साथ बुनकर फिर से उल्टी साइड में आएंगे। तो देखिए फिर से उल्टी साइड में आ गए हैं, सीधी साइड और ये वाली साइड हमने बुन ली है, उल्टी साइड में आ गए हैं। 4 3 की घटाई हमने कर दी है। अब 2 फंदे कम करेंगे। तो फिर से ये वाले फंदे इस तरह से ले लेंगे और पीछे का एक फंदा आगे के फंदे के ऊपर से ड्रॉप कर देंगे इस तरह से। तो एक फंदा हमारा कम हो गया। अब 2 फंदों का एक फंदा बुन देंगे तो 2 फंदे कम हो गए। तो अब देखिए ये फंदे उल्टे उल्टे बुनेंगे। तो यहाँ पर हमने 4 3 2 की कटिंग कर दी है। अभी हमने 2 फंदे घटाए हैं, 4 3 2 की कटिंग कर दी है। तो अब हम एक की घटाई, एक फंदे की घटाई हमारी रह गई है। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी नेक की कटिंग अब स्टार्ट करेंगे। तो ये उल्टी साइड हम सारी इसी तरह से बुन लेते हैं, जैसे बुनते आ रहे हैं वैसे ही उल्टी साइड सारी इसकी बुन लेते हैं। फिर सीधी साइड में आते हैं तो इसकी नेक की कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो ये उल्टी साइड में बना लेती हूँ, फिर सीधी साइड में आती हूँ। तो ये देखिए उल्टी साइड बनाकर हम सीधी साइड में आ गए हैं। तो अब हमारा एक फंदा यहाँ पर शोल्डर का कम होने वाला रह गया है। तो अब हम सीधी साइड में आ गए हैं। तो यहाँ से हम फंदे कम करना स्टार्ट करेंगे नेक के। तो अब हम गले के फंदे घटाएंगे। तो यहाँ पर हम वी नेक बनाएंगे। तो उसके लिए देखिए फंदे घटाएंगे किस तरह से। तो यहाँ पर हमारे पास 10 फंदे जो हैं वो बॉर्डर के हैं। तो 9 फंदे हम बुन लेते हैं। ये एक सीधा फंदा है, स्लिप करके ले लेंगे, धागा आगे, एक फंदा उल्टा, 2, एक फंदा सीधा, 3, एक फंदा उल्टा, 4, एक फंदा सीधा, 5, एक फंदा उल्टा, 6, एक फंदा सीधा, 7, फिर एक फंदा उल्टा, 8, फिर एक फंदा सीधा, 9, धागा आगे। ये एक फंदा उल्टा है, ये 10वां फंदा है बॉर्डर का, ये उल्टा है। अब हम एक ये वाला उल्टा फंदा और एक ये वाला नेक्स्ट सीधा फंदा, 2 फंदे लेंगे और 2 फंदों का एक फंदा उल्टा बुनते हुए बनाएंगे इस तरह से। तो यहाँ पर हमारा एक फंदा कम हो जाएगा। अब बाकी के फंदे सारे सीधे सीधे बुन लेंगे। तो इसी तरह से हर बार हम जब सीधी साइड में आएंगे तो एक एक फंदा, ये 2 फंदों का एक फंदा उल्टा बुनते हुए घटाते जाएंगे। तो इस तरह से हमारी बटन पट्टी साथ में बनती जाएगी। तो बहुत ही परफेक्टली हमारे नेक की डिक्रीजिंग होगी। तो अब इन सारे फंदों को हम सीधा सीधा बुन लेते हैं और फिर रॉन्ग साइड में आते हैं। देखिए उल्टी साइड में आ गए हैं। अब हमारा शोल्डर का एक फंदा डिक्रीज हम करेंगे। तो फिर से वैसे ही पीछे का फंदा आगे के फंदे के ऊपर से इस तरह से ड्रॉप कर देंगे। तो एक फंदा हमारा कम हो गया है। तो हमारी शोल्डर की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हमने सिर्फ नेक की कटिंग करनी है। तो ये सारे फंदे उल्टी साइड में हम उल्टे उल्टे बना लेते हैं, फिर सीधी साइड में आते हैं। तो अब देखिए हमारी शोल्डर की कटिंग कंप्लीट हो गई है और अब हम सीधी साइड में आ गए हैं। अब सिर्फ हम इसकी नेक की कटिंग करेंगे। शोल्डर की हमने कोई भी फंदा अब नहीं घटाना है। ये हमने 4 3 2 1 की कटिंग कर दी है। तो यहाँ पर 4 3 7 और 2 9 और 1 10 फंदों की हमने यहाँ पर कटिंग की है। तो नीचे से हमारे 65 फंदे थे, 65 फंदे थे, उसमें से 10 फंदे अगर कम करेंगे ये शोल्डर वाले तो हमारे पास 55 फंदे रह जाएंगे। बटन पट्टी के साथ 55 फंदे रह जाएंगे। और अगर 10 फंदे बटन पट्टी के निकाल देंगे तो हमारे पास 45 फंदे यहाँ पर बच जाएंगे। एक फंदा हमने कम कर दिया है तो 44 फंदे यहाँ पर हमारे पास हैं। तो अब हमने क्या करना है, इसको अब हम घटाते जाएंगे एक एक फंदे को। और हमने तब तक घटाना है जब तक हमारे पास यहाँ पर 18 से 20 फंदे तक ना रह जाएं। यानी कि 20-25 फंदे हम इसके कम करेंगे। हर एक रॉ में हम इसे जो इसके 10 फंदे हैं वो लगातार हर एक सीधी साइड में हम घटाते जाएंगे। और उसके बाद जो 15 फंदे हैं वो एक एक रॉ छोड़कर हम घटाएंगे। यानी कि हर एक तीसरी रॉ में एक एक फंदा हम इसका डिक्रीज करेंगे। तो एक बार फिर से देख लीजिए किस
तरह से डिक्रीजिंग की है तो इसे स्लिप करेंगे। पहले फंदे को 9 फंदे ये बुनने हैं, 1 2 फिर सीधा फंदा, 3 उल्टा, 4 सीधा, 5 उल्टा, 6 सीधा, 7 उल्टा, 8 सीधा, 9 धागा आगे, ये उल्टा 10वां फंदा है, ये 10वां फंदा और आगे का एक सीधा फंदा लेंगे, 2 फंदों का एक फंदा बुनेंगे। तो 10वें फंदे के साथ हमने एक एक फंदा इसको कम करते जाना है। तो ऐसे ही हमारी ये कंप्लीट करते जाएंगे। हर बार सीधी साइड में जब आएंगे तो एक एक फंदा यहाँ पर हम उल्टे फंदे के साथ कम करते जाएंगे। तो जब हमने ये 2 फंदे हमने अभी डिक्रीज कर दिए हैं तो 8 फंदे और करेंगे इसके हर सीधी साइड में। जब हम टोटल इसके 10 फंदे डिक्रीज कर देंगे उसके बाद हम फिर हर एक तीसरी रो में, यानी कि बीच में से हम इसके 3 सिलाइयाँ निकालेंगे। जब चौथी सिलाई में आएंगे तो एक फंदा सीधी साइड में डिक्रीज करेंगे। तो हर एक तीसरी सिलाई में इसका एक एक फंदा फिर डिक्रीज करेंगे। पहले हम 10 फंदे लगातार डिक्रीज करेंगे और जब तक 18 से 20 फंदे हमारे शोल्डर के ना रह जाएं तब तक इसे डिक्रीजिंग करते जाएंगे और इसकी लेंथ को कंप्लीट कर लेंगे। तो ये मैं बना लेती हूँ, फिर आपको आगे दिखाती हूँ। तो देखिए इस तरह से इसकी नेक कटिंग हमने कर दी है। तो देखिए इस तरह से इसकी शेप आई है और ऊपर इसके 22 फंदे रहने तक हमने इसकी कटिंग की है। तो बहुत ही प्यारी सी इसकी वी नेक की कटिंग हुई है। अब इसकी लेंथ में आपको बता देती हूँ कि रेडी लेंथ कितनी हुई है हमारी। ये देखिए ये इसकी लेंथ जो है ये 21 इंचेस लेंथ इसकी हुई है। तो देखिए ये हमारा सीधा साइड का यानी कि दाईं साइड का पल्ला बनकर रेडी हो गया है। अब हम इसकी बाईं साइड का पल्ला बनाएंगे तो वो भी सेम ही बनेगा। तो थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे दूंगी कि किस तरह से इसको बनाना है। तो फिर बाकी का आपको जो भी इसके ऊपर हमने पैटर्न बनाना है वो मैं दिखाऊंगी इसके नेक्स्ट पार्ट में। तो चलिए फिर आप भी इसे बनाइए और हमें बताइए कि आपको हमारे पैटर्न्स कैसे लगते हैं। और ऐसे ही नए नए से पैटर्न और प्रोजेक्ट्स देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। तो तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड।